देहि त्वामुपदेशो मो राजा भगवान् क्षमादमुच्यतो श्रीगुरुं सुन्दरं दिव्यं गन्धाढ्यं मनोहरं विलेपनं श्रेष्ठोचन्दनं प्रियतां स्वपदेहि प्रतिमोदं श्रुति प्रसोदेहि स्वादित्रेतिकापाक्षिवाकार्यादिनि मानत्यादीनि विक्रमया पुष्पाणि कहाण परमेश्वर अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अक्षताश्च श्रेष्ठा कुन्तमास्तास्पोदितावयान् वेदिताभक्त्या कहाण परमेश्वर कृष्णां समर्पयामि। सरस्वती नमः वीणावादिन्ये नमः वेदनन्ये नमः वेदव्यासाय नमः। दूरसि दूरवन्तं दूरतञ्जोस्मान् दूरकृतं दुर्वयं वयं दूर्वामः देवानामस्मनितमग्वं सनितमं प्रतिमन्निष्ठनं देवोत्तम वनस्पतिभूतभूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपम् आघ्रापयामि। सरस्वती नमः वीणावादिन्ये नमः वेदजनन्ये नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। दीपस्तदेवताभ्यो नमः चन्द्रमां चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायस्तुप्राणमुखा जगनिरजायतो दीपं दर्शयामि लघुं भविः प्रजनन्मे अस्तु सवीरगुं सर्वगणगुं सुतया चन्द्रमां मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायस्तुप्राणमुखा जगनिरजायतो दीपं दर्शयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। या कुन्देन्दुसारहार्धबला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माञ्चितशङ्करप्रभृतिः सदा वन्दिता तामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां महत्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणी वयदां जाट्यान्धकारापा सरस्वती नमः वीणावादिन्ये नमः वेदव्यासाय नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोर्देवो समावर्ततापदभ्यां भूमिविसः श्रोत्रादशालोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। सरस्वत्यै नमः वीणावादिन्ये नमः वेदजनन्ये नमः वेदव्यासाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि खण्डश्रीफलं समर्पयामि नारिकेलं समर्पयामि वेदव्यासाय नमः। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सकलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि खण्डश्रीफलं समर्पयामि नारिकेलं समर्पयामि। सरस्वत्यै नमः वीणावादिन्ये नमः वेदजनन्ये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। सरस्वत्यै नमः वीणावादिन्ये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय उपप्राचार्य महोदय, वरिष्ठ शिक्षिका मैडम एवं समस्त मेरे शिक्षक साथीगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को गुरु परंपरा के इस पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी सनातनी परंपरा में गुरु और शिष्य का एक अनोखा संबंध होता है। जैसा कि सनातन संस्कृति में बताया गया है कि गुरु जो होता है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। हमारे माता पिता हमारे सर्वप्रथम गुरु हैं। उसके बाद जो हमें ज्ञान दे, जो हमें शिक्षा दे, जो हमें संस्कार हमारे अंदर प्रस्फुटित करे, वो हमारे लिए गुरु है। ऐसे गुरुओं का दिन आज गुरु पूर्णिमा हम लोग गुरु पूजन कर गुरु की आराधना करके मनाते हैं। पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक छोटा सा कार्यक्रम आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम सम्मानीय प्राचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ शिक्षिका मैम ने वेद व्यास जी का पूजन किया, सरस्वती जी का पूजन किया और उसके उपरांत हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने समस्त आदरणीय गुरुजनों का वर्तमान में पूजन कर रहे हैं। बिना देर किए हुए सर्वप्रथम मैं हमारे साथी शिक्षक श्री कर्मा सर से अनुरोध करता हूँ कि गुरु वंदना के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। सम्माननीय सर। Say
पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें गुरु का अर्थ अंधकार अज्ञान से है तो वही गुरु का अर्थ दूर करना या हटाना है। इस तरह से गुरु वह है जो हमारे जीवन में अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं और हमें ज्ञानी बनाते हैं। गुरु से ही जीवन है, अज्ञान है और ज्योति है से सकारात्मक है। कहा जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत महर्षि वेदव्यास जी के 5 शिष्यों द्वारा की गई थी। हिंदू धर्म में महर्षि वेदव्यास को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप माना गया है। महर्षि वेदव्यास को बालकाल से ही अध्यात्म में गहरी रुचि थी। ईश्वर के ध्यान में लीन होने के लिए वो वन में जाकर तपस्या करना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें अनुमति नहीं दी। तब वेदव्यास जी जिद पर अड़ गए। इनके बाद वेदव्यास जी की माता ने उन्हें अनुमति दी लेकिन माता ने कहा कि वन में फिर परिवार की याद आए तो तुरंत वापस लौट जाए। इसके बाद पिताजी भी राजी हो गए। इस तरह माता पिता की अनुमति के बाद महर्षि वेदव्यास ईश्वर के ध्यान के लिए वन की ओर चले गए और तपस्या शुरू कर दी। वेदव्यास जी संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल की और इसके बाद उन्होंने महाभारत, 18 महापुराण, ब्रह्मासूत्र समेत कई धर्म ग्रंथों की रचना की। साथ ही वेदों का विस्तार भी किया। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी को बादरायण के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि आषाढ़ माह के दिन महर्षि वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों और ऋषि मुनियों को श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। तब से महर्षि वेदव्यास के 5 शिष्यों ने इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने और इस दिन को गुरु पूजन करने की परंपरा की शुरुआत की। इसके बाद हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। धन्यवाद। आपका गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, ये अभी 3 बालिकाओं ने आपको बताया। मैं आपको कुछ गुरु से रिलेटेड कुछ बातें कि आपको गुरु पूर्णिमा क्यों मनानी है और उसको अपने जीवन में क्यों आत्मसात करना है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। बच्चों, आप जानते हो हमारे हिंदुस्तान की जो परंपरा रही है वो गुरुकुल परंपरा रही है। यानी कि पहले शिष्य गुरुकुल में जाकर रहता था, वहीं रहता था, वहीं सारी विद्याएं सीखता था। ये तो बाद में अंग्रेज आ गए और उन्होंने अंग्रेजी स्कूल खोल दिए, हमारी गुरुकुल परंपरा खत्म। जब हमारी गुरुकुल परंपरा थी तो वे अपना जो देश था, भारतवर्ष था, वो विश्व गुरु बनने की राह पर था। विश्व गुरु बनने की राह पर था। तो ये गुरु शिष्य क्या थे, क्या उनके महत्व थे, मैं छोटी छोटी बातें आपको बताती हूँ। आपने एकलव्य का नाम सुना है? वो एक आदिवासी भील युवक था। गुरु द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा देने से मना कर दिया था, तो वो छुप छुप कर उनका देखता था कैसे सिखा रहे हैं, और गुरु द्रोणाचार्य की उसने एक मूर्ति बना ली थी। उनको गुरु मानकर वो प्रतिदिन अभ्यास करता था। और एक दिन ऐसा आया कि वो अर्जुन से भी बढ़कर धनुर्धर बन गया। सब जानते हैं इस बातों के बाद उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा ले लिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अर्जुन से बढ़कर धनुर्धर कोई हो नहीं सकता। एक शिष्य था आरोही, उसको उसके गुरु ने कहा कि बेटा अपने खेत में दूसरे खेत से पानी आ रहा है, उसको रोको, नहीं तो अपनी फसल खराब हो जाएगी। वो गया, उसने मिट्टी लगाई, पत्थर लगाए, सब तरीके से प्रयास किए, लेकिन वो पानी नहीं रुका। अंत में उसने क्या किया, वो खुद लेट गया उस मेड़ पर, वो खुद लेट गया। जब आधी रात काफी समय हो गया तब गुरु ने कहा, अरे आरोही कहाँ है? तो पता चला, जाके उसको ढूंढा, क्योंकि हमने तो उसको बोला था कि पानी रोक कर और ये कहाँ चला गया। तो देखा तो वो खुद लेटा हुआ था। तो गुरु की आज्ञा कि कैसे शिरोधार्य की जाती थी, एक मैं आपको उदाहरण दे रही। ऐसे एक बार गुरु ने कहा, बेटा पानी ले आओ। शाम का समय था, रात का 7, साढ़े 7 का समय था। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, पानी ले आओ। शिष्य पानी लेकर आया। गुरु जी की आँख लग गई, उनको नींद आ गई। वो बेचारा खड़ा, पूरी रात खड़ा रहा। सुबह जब प्रातः 3:30-4 बजे गुरु जी की नींद खुली तो वो देखा शिष्य सामने खड़ा है। बेटा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बोले, गुरु जी आपने मुझसे पानी मंगाया था, फिर अपनी आँख लग गई। अब मैंने कहा मैं आपको जगाऊँ कैसे और वापस जाऊँ कैसे, क्योंकि आपने कहा था पानी लाओ। तो बच्चों, ऐसा समर्पण आपको अपने गुरु के
आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ने कहा कि ठीक है आजमाते हैं। एक ऐसा बिजनेस मुझे बताते हैं जहाँ फेल होने के 100% चांसेस है, वो कर, फिर देखते हैं तेरे गुरु का आशीर्वाद साथ देता है कि नहीं देता। उसने कहा ठीक है बताओ। तो अफ्रीका में एक जाजरगीर करके जगह है, वहाँ लौंग बहुत होती है, लौंग बहुत होती है। तो उसने कहा कि तुम यहाँ से 1-2 ट्रक भर के लौंग लेकर जाओ और अफ्रीका में जाकर बेचो। तो भैया 2 ट्रक खरीदने में पैसा बहुत लगता है, लौंग बहुत महंगी है अपने हिंदुस्तान में। उसने इतनी महंगी लौंग खरीदी, 2 ट्रक लेके चला गया अफ्रीका। गुरु के आशीर्वाद की ताकत चेक करनी थी ना, वहाँ चला गया। वहाँ जाकर देखा तो जगह जगह लौंग के पेड़ भरी हुई है लौंग। वो समझ गया कि आज तो मेरे को हार शहर मिल ही जाए। तो वहाँ का जो सुल्तान था उससे जाकर मिला। तो सुल्तान ने कहा वो जरूर तुम्हारे दुश्मन रहे होंगे जिसने तुम्हें लौंग यहाँ लाकर बेचने को कहा। तो उसने कहा सुल्तान जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा सब लोग रेत छान रहे थे, आपके यहाँ रेत छान रहे थे। रेत क्यों छान रहे थे? तो उसने कहा रेत इसलिए छान रहे थे कि मेरी एक अंगूठी खो गई है, तो मैंने सबसे कहा है कि अगर वो अंगूठी ढूंढ कर लाओगे तो मुँह मांगा इनाम दूंगा। तो उसने कहा कि आप तो सुल्तान हैं, ऐसी कई अंगूठी आप खरीद सकते हैं, उस अंगूठी में ऐसा क्या है? बोले वो मेरे एक फकीर का आशीर्वाद है, तो वो अंगूठी तो मुझे चाहिए। तो उन्होंने बिठाया कि तुम इतनी दूर से आए हो, बातें बातें हुई। तो उसने जब पूरी कहानी सुनाई तो उसने अपनी बात बताई कि मेरे गुरु ने कहा था कि तुम मिट्टी में हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। कहते हुए उसने मुट्ठी भर रेत उठाई, ये कहने के लिए कि मेरे गुरु ने कहा था कि तुम रेत को मिट्टी को हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। तो जो उसने मुट्ठी उठाई बेटा, उसमें वो अंगूठी निकल आई, वो अंगूठी उस मुट्ठी रेत में निकल आई। तब सुल्तान ने खड़े होकर उसको गले लगाया और उसको बोला कि तुम्हारा 2 ट्रक लौंग मैं तुम्हारे मुंह मांगे दाम में खरीदूं। तो ये है गुरु के आशीर्वाद की ताकत, जो आजकल के बच्चे शायद नहीं समझ रहे हैं। गुरु ने कहा तो आपको मानना है, ये बात आप मानकर चलिए, गांठ बांधकर चलिए, आप भी जिंदगी में ऐसे ही तरक्की करेंगे। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे आप कुछ सीख ना सके। सीखिए और आगे बढ़िए। जैसे कि कुछ ऐसी चीजें सभी जानते हैं कि अपनी जो चीटी है कितनी मेहनत करती है, ऊपर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन एक दिन सफल जरूर होती है। तो आप उससे हार ना मानना सीख सकते हो। दरिया का पानी बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता है कभी मीठा नहीं। एक जगह रुक गया, खड़ा हो गया तो सड़ जाएगा, बदबू आएगी। ऐसे ही अपनी लाइफ में कोई अच्छी चीज हो गई है तो उसी को सेलिब्रेट करते रहोगे क्या? आगे नहीं बढ़ोगे। कुछ खराब हो गया है तो हो गया, छोड़ो, आगे बढ़ो। नदी के पानी से आप आगे बढ़ना सीखो। फूल खिलखिलाते रहते हैं, पेड़ों से सहना सीखो। पत्थर मारते हो कितना दर्द होता होगा उनको, लेकिन फिर भी वो आपको मीठे आम मीठे जामुन देते हैं। तो इस संसार में, ईश्वर में कोई भी चीज ऐसी नहीं बनाई जिससे आप सीख ना सके। आप प्रकृति की
रे